प्यारे बच्चों, श्री सीताराम ज्ञानपुंज में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को सीधे यूपी बोर्ड जो इंटरमीडिएट का चैप्टर्स है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस पर आप सभी लोगों को कुछ बताने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आज का टॉपिक्स है वो है एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। जो मेरे सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस के जो प्रकृति है, जो नेचर है, एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, और एक होता है इम्परेटिव। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपका विषय है यहाँ पर वह एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में जो हमारा इम्परेटिव है उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इम्परेटिव, अगर मेरा सेंटेंस इम्परेटिव में होगा तो हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, आज उस पर हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरा सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का होगा वो किस प्रकार का होगा। हमारा जो सेंटेंस होगा इम्परेटिव का, उसका एक्टिव वॉइस का प्रकृति क्या होगा उस पर हम लोग पहले ध्यान दें। वो जो उस सेंटेंस की बनावट होगी, जो स्ट्रक्चर होगा, वह इस प्रकार से होगा। सबसे पहले उसमें वर्ब लगा होगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो वो सेंटेंस मेरा इम्परेटिव होगा। दूसरे नंबर पर अगर वो मेरा सेंटेंस इम्परेटिव का नेगेटिव है तो वह सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू होगा। डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होगा। कभी कभी नेवर का भी प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल मैं एक्टिव वॉइस का आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कह रहा है ओपन द डोर। ओपन द डोर। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य। ये हमारा कर्तावाच्य है और इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। ये मेरा सेंटेंस इम्परेटिव है क्योंकि दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट न हो तब वो हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव होता, इम्परेटिव सेंटेंस होता, सॉरी इम्परेटिव। तो अब हम इम्परेटिव को एक्टिव वॉइस जो है इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर आप लोगों ने एक फार्मूला देखा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो हमारे पैसिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से है। पैसिव वॉइस का जो हमारा फार्मूला है वो ये है कि हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जब हम किसी सेंटेंस का जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है उस इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो सबसे पहले हम जो हमारे एक्टिव वॉइस का ये जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है। वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो मेरा सेंटेंस नेगेटिव में है तो वह सेंटेंस डू नॉट लगा होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उदाहरण के तौर पर आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिया गया है ओपन द डोर।
इसको जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो पैसिव वॉइस का यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जो है वो इस प्रकार से है कि हम अपने सेंटेंस में सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। कृपया इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यही इसी फार्मूला पर हम लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का सबसे आसान तरीका है लेट। और उसके बाद लेट के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। वैसे भी हम आप लोगों को बताते रहते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले खोजो, ये तरीका मैं बताता हूँ, ये कहीं पर अंकित नहीं है, इसको हम अपना एक अनुभव बताते हैं। खोजो, फिर उसको समझो, फिर उसको बैठाओ। क्या खोजिए? आप वर्ब को खोज लीजिए और ऑब्जेक्ट को खोज लीजिए। फिर समझो, पहले नंबर पर तो जो हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है उसको समझ लीजिए, टेंस को समझ लीजिए। हमको पता ही न हो कि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, तमाम ऐसी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए हमें सेंटेंस का प्रकृति समझना बहुत आवश्यक है। तो हम सब लोग पहले समझें, क्या समझें कि हमारा ये सेंटेंस इम्परेटिव है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होता है, नेवर से शुरू होता है, लेट से शुरू होता है, तो वह सेंटेंस हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो हम समझें, यानी टेंस को भी समझ लें और सेंटेंस को भी समझ लें। टेंस और सेंटेंस दोनों को हमको समझना है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि बैठाओ। बैठाओ का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर रूल्स दिया गया है, फार्मूला दिया गया है, उसके अनुसार हमको बैठाना चाहिए। और जो हमारे सेंटेंस होते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये एक साधारण तरीका है हम लोगों का समझने का। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओपन द डोर। ओपन द डोर को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो ओपन ये हमारा एक वर्ब है, द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा कि साफ तौर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले जब इसका आंसर करेंगे, यानी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। लेट के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर द डोर है, तो हो जाएगा लेट द डोर। अब चाहिए बी, तो हम लिखते हैं बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। लेट द डोर बी ओपन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमें जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से होता है। उस फार्मूले में हमको यूज़ करना है लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि हमारे सेंटेंस में वो हमारा सेंटेंस इम्परेटिव का अगर निगेटिव हो, तब हम क्या करेंगे? जब हमारा सेंटेंस इम्परेटिव का निगेटिव है तो उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। कृपया उसको भी आप लोग देखिए कि किस प्रकार से होगा। तो हमें सबसे पहले फार्मूला को ज़रूर समझना चाहिए। जैसे कह रहा है कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, जैसे डू नॉट से शुरू हुआ है, इसके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। डू नॉट ओपन द डोर। डू नॉट ओपन द डोर। यहाँ पर डू नॉट ओपन द डोर, ये सेंटेंस मेरा निगेटिव है। अब इस निगेटिव को हमको जब पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो वही फार्मूला, जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, इसी फार्मूले पर लग करके हमको सॉल्व करना है। तो जो इसका फार्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अब इस फार्मूले के अनुसार हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो दिए गए सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा वो इस प्रकार से होगा, लेट के बाद आपको लिखना है द डोर। अब इसके बाद नॉट आपको चाहिए, नॉट बी ओपेंड, नॉट बी ओपेंड। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम लोग आज जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है। हम लोग जो चैप्टर्स हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन का एक यूनिट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टू चेंज इट्स फॉर्म बट नॉट इट्स मीनिंग। हम उसके रूप में परिवर्तन कर दें लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न करें, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक यूनिट है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमारा जो यूनिट है इम्परेटिव, दिए गए सेंटेंस जो इम्परेटिव सेंटेंस होंगे उस इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो हमारा नेचर है वो इस प्रकार से होता है, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर वो मेरा सेंटेंस निगेटिव में है तो निगेटिव के लिए डू नॉट का हम प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये एक्टिव वॉइस है। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का फार्मूला इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव होता है उसमें लेट लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, बी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और अगर वो मेरा सेंटेंस निगेटिव में है तो निगेटिव के लिए आपको लेट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम सब एक्टिव से पैसिव वॉइस को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको आसानी से समझे होंगे। धन्यवाद।